ऐसे ही करते रहें, इसी अभिलाषा के साथ मैं प्रांगण में पधारे सभी अतिथियों व सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं सर्वीक्षा खटाना, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारी कथा का 5वां दिन है। कथा प्रारंभ होने से पहले मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगी हमारी आज की कथावाचिकाएं परिनिधि व ओजस्वी, जिनकी मधुर वाणी से आज हम केकई षड्यंत्र का श्रवण करेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगी वाइस डिसिप्लिन इंचार्ज आराध्या गोयल व विशांत को कि वो आए और हमारे अतिथियों को तिलक व बैच लगाकर सम्मानित करें। अब मैं सम्मानित अतिथिगण से आग्रह करती हूँ कि वो व्यासपीठ पर बैठी आज की कथावाचिकाओं को पटका पहनाकर सम्मानित करें और दीप प्रज्वलित करें। स्वस्ति वाचनम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिचिदस्वामरुतः कृषिमातरहं शुभं जावानो विदधे कुजगमया अग्निजिह्यामन्वा सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसादमन्निना भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनु गर्भसे महि देवहितं यदायुः शतमिन्नो सर्गो अन्ति देवा यत्रान्नश्चक्राधर सन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्रावरी तथा जुगन्धोः अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षं अदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनः अदिप्रजातमदिप्रजनित्वम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाः वंशस्तनो भृग्वसेमहि देवहितं यदायुः। धन्यवाद। आइए आज की मंगलमयी कथा में प्रारंभ करते हैं।
कथा कहूमति अनुसार प्रेम सहित गाधीधरू विराजिए पवन कुमार। बोलो पवन सुत हनुमान की। कुछ कहे सुने, उससे पूर्व आइए श्री हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लें। ओ हरि राम 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 देखते हुए सोचते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब समय आ गया है कि मैं राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बना दूं। तो राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे गुरुवर, अब समय आ गया है कि मैं अपने पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूँ। यह बात सुनकर गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, आपने तो यह अति उत्तम निर्णय लिया है। यह बात पूरी अयोध्या में फैल गई और चारों ओर खुशी और हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। संपूर्ण प्रजा श्री राम के गुणगान गाने लगी और कहती है, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। परंतु उसी अयोध्या में कैकई की मंत्रा नामक एक दासी थी। मंत्रा राम के राजा बनने से तनिक भी प्रसन्न नहीं थी। मंत्रा रानी कैकई को राम के प्रति उकसाती है। आइए देखते हैं कैसे।
बात दिखाई दे रही है, कब मेरा राम राजा बनेगा और कब वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय, फूट गए कर्म। मुंह जली, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। व्यर्थ ही में गाल बजाए जा रही है। ओहो, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम तो कभी किसी को कड़वी बात कह ही नहीं सकता। क्या कहेगा, सबसे मीठा रहकर ही तो पूरी अयोध्या का राज हड़प जाएगा। हे दुष्ट, तेरी जीभ खिंचवा लूंगी, समझी? अरे राम बड़ा है तो वही तो राजा बनेगा। इसका परिणाम सोचा है कभी? राम बनेगा राजा, भरत बनेगा दास, तुम बनोगी दासी। अरे कुटिल बुद्धि, तेरे मन में राम के लिए ऐसे विचार आए कहाँ से? वह अपनी जननी कौशल्या से ज्यादा मुझे अधिक प्रेम करता है और अपने छोटे भाइयों को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। अरे बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी? रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का सांग करता था। हे प्रभु, भरत की रक्षा करना। मंत्रा चुप हो जाओ। तुम ये कैसा विष घोल रही हो? विष? कैसा विष? भला मैं क्यों विष घोलूंगी? जिसे बचपन से फूल की तरह पाला हो, उसे दासी बनते देख कैसे देख सकती हूँ मैं? दासी? किसमें इतना साहस है जो मुझे दासी बनाएगा? दीदी? अरे, जिसे तू दीदी दीदी कह रही है ना, उसी नागिन ने तुझे एक डंक मारा तो तेरा सर्वनाश कर डाला। नहीं, मैं किसी की दासी नहीं हूँ। मैं सर पान करके मर जाऊंगी, लेकिन दासी कदापि नहीं। अरे, मरने की क्यों सोच रही है मूर्ख? जीतने की सोच, जीतने की। ये सोच कि तेरा बेटा राजा कब बने। मंत्रा, अब ये झूठे सपने क्यों दिखा रही हो? कल भोर होते ही मेरा बेटा राम राजा बनेगा। कल में और आज में एक रात बाकी है। एक रात में भला क्या ही हो सकता है? प्रलय 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 तो क्षण में होती है, हमारे पास तो एक रात बाकी है। अरे, मेरा तो सर चकरा रहा है मंत्रा, अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। अरे, रास्ता भी मैं ही बताऊं तो सुनो। महाराज के पास तुम्हारे 2 वरदान बाकी हैं। वरदान? कैसे वरदान? समीप भय सित के साथ, मनहु जरन पन उपदेशा। जब राजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। और कैकई भी मंत्रा की बातों में आ जाती है। अब मंत्रा कैकई को राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदानों के बारे में याद दिलाते हैं। अब मंत्रा और कैकई मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं। मंत्रा राजा दशरथ के पास जाती है और कहती है, महाराज, रानी कैकई को भवन में लेट गई हैं। बस यह सुनते ही राजा दशरथ दौड़ते हुए कैकई के पास जाते हैं और उनसे उनके दुख का कारण पूछते हैं। तब कैकई अपने त्रिया चरित्र से राजा दशरथ को आकर्षित करती है और उनसे कहती है, महाराज, आपने एक बार मुझे 2 वर देने का वचन दिया था, अब समय आ गया है आप अपना वचन निभाएं। तब राजा दशरथ कहते हैं, मांगो कैकई, तुम क्या मांगती हो? तब कैकई कहती है, मेरा पहला वचन यह है कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और मेरा दूसरा वचन यह है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनते ही राजा दशरथ अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वे कहते हैं, हे कैकई, यह तुमने क्या मांग लिया? राम तो मेरे हृदय के सबसे समीप है, तुम कुछ और वचन मांग लो। पर कैकई अपनी बात पर अड़ी रहती है और राजा दशरथ को अंत में उसके ये वचन पूर्ण करने पड़े। कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कहीं तूने लूट लिया दशरथ
को, भाल तरसेगा चंदन को, भाल तरसेगी बिंदिया को भाल तरसेगा चंदन को, आग तरसेगी गजरे को, भाल तरसेंगे गजरे को, आग तरसेगी गजरे को, भाल तरसेंगे गजरे को, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, रोज मिलने मिलाने को, रोज मिलने मिलाने को, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, दशरथ के खजाने को। अब वचन के अनुसार श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया गया। अगले ही दिन श्री राम माता सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ अपने पिता द्वारा दिए गए वचन का पालन करते हुए वन की ओर प्रस्थान करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब श्री राम माता कौशल्या, माता सुमित्रा एवं माता कैकेयी को प्रणाम कर वनवास को जाते हैं, तब माता कौशल्या श्री राम को स्वस्ति वचन कहती है कि हे राम, पितु बंदेव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोवर सेवी, अंत उचित पई बनवासु, जय बेलो की होई हरासु। माता कहती है कि वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ तुम्हारी माता होंगी, वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। माता कहती है कि हे राम, राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है, परंतु सीता को देखकर हृदय में अत्यंत दुख है कि राजमहलों में पली बड़ी राजकुमारी वनों में कैसे रहेगी। तत्पश्चात माता कहती है कि हे रघुवंश के तिलक, वो वन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध बड़ी अभागी, कि हे रघुवंश के तिलक, वो वन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध बड़ी अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे मन में संदेह होगा कि माता मुझे अपने वचनों में बांधकर रोकना चाहती है, लेकिन कौशल्या माता कुछ ऐसे वचन कहती है जो केवल श्री राम की माता ही कह सकती है कि पुत्र, तुम ये मत पूछना जंगल में या जहान में रास्ता कौन से हो, तुम जिसका प्रतीक हो सत उसी के रास्ते पर चलना। और फिर एक बात कहती हैं कि जिस धर्म की तू रक्षा करता है वो धर्म तेरी रक्षा करेगा, कि जिस धर्म की तू रक्षा करता है वो धर्म तेरी रक्षा करेगा। जब श्री राम महाराज दशरथ के पास आज्ञा और आशीर्वाद लेने जाते हैं, तब महाराज दशरथ को कहते हैं, हे राम, ये दशरथ तुम्हें अब आशीर्वाद और आज्ञा किस मुख से दे। वे कहते हैं कि मेरे जैसा पिता ना ही तो इस काल में कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। परंतु श्री राम उन्हें समझाते हैं। दूसरी ही तरफ प्रजा बस कह रही थी कि जहाँ हमारे प्रभु सिया राम रहेंगे हम भी वहीं रहना चाहते हैं, और इस अवध से प्रिय तो हमें वो वन होगा जहाँ हम अपने प्रभु के समीप होंगे। दशरथ जी अपने हर विलाप में बस एक ही बात कहते हैं
कि कोई तो आओ और मेरे राम को रोक लो, कि कोई तो आओ और मेरे राम को रोक लो, मेरे प्राणों को मुझसे दूर न जाने दो, पुत्र तुम मत जाओ। हे राम, अपने पिता को इस अवस्था में मत छोड़कर जाओ। परंतु मेरे प्रभु राम तो बस एक ही बात पर खड़े रहे कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जिस राम के अयोध्या छोड़ने के वियोग में पशु भी इतने व्याकुल हों, उनके वियोग में भला माता, पिता और प्रजा कैसे जीते रहते। श्री राम वनवास की ओर प्रस्थान कर गए और गंगा के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्हें एक केवट दिखा। उन्होंने केवट से गंगा पार करने के लिए नाव मांगी, पर केवट ने हिचकिचाते हुए मना कर दिया। वह कहने लगा, हे राम, मैंने आपका भेद जान लिया है। आपके चरण कमलों की धून के लिए सब लोग कहते हैं इसमें कोई चमत्कारपूर्ण जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। और मेरी नाव तो लकड़ी की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा, अर्थात रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोज़ी मारी जाएगी। मेरा कमाने खाने का जरिया ही मारा जाएगा। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई कार्य नहीं जानता। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं तो पहले मुझे अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दीजिए। केवट ने श्री राम से कहा, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। केवट के प्रेम भरे भाव से भाव विभोर होकर कृपा के समुद्र राम केवट से मुस्कुरा कर बोले, आप वही कीजिए जिससे आपकी नाव बची रहे। जल्दी पानी लाकर पैर धो दें, देर हो रही है, पार उतार दें। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही संपूर्ण जगत अपार भवसागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में संपूर्ण जगत को अपने 3 कदम से छोटा कर दिया था, अर्थात 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया था, वही कृपालु राम गंगा पार करने के लिए एक केवट से विनती कर रहे थे। यह प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा की बुद्धि मोह से खिंच गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट से विनती कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर उत्पत्ति के स्थान को देखते ही देवनगी गंगा हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त कर मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट राम की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इससे समान पुण्य की राशि कोई नहीं है।
चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु राम को गंगा के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण सहित सीता और राम उतरकर गंगा की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देख प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय को जानने वाली सीता ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आज बुझ गई है। कृपालु राम ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। इस पर तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु के बटले। विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरुदे। प्रभु राम, लक्ष्मण और माता सीता ने बहुत आग्रह और प्रयत्न किया, पर केवट ने कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान राम ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। और केवट अपने मन का भाव कह रहा है, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की है नैया, कौन की है गंगा, कौन की है नैया, कौन की है गंगा, और कौन के है लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और कौन के है लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे चलो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, और केवट के नैया राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा लक्ष्मण के राम राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कहाँ गई नैया, कहाँ गई गंगा, कहाँ गई नैया, कहाँ गई गंगा, कहाँ गए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। सागर गई गंगा, पार गई नैया, सागर गई गंगा, पार गई नैया, बन गए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी गंगा में चारों धाम, गंगा
लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे अतिथि श्री अंकुर अग्रवाल जी से कि वो आएं और 2 शब्द कहें। सम्मानित व्यासमंच, सम्मानित प्रधानाचार्य, प्रबंधक महोदय, सभी शिक्षकगण, छात्र छात्राएं और इस कथा के आयोजन में लगे हुए हमारे महानुभावों को सादर नमन। प्रातःकाल का समय, चारों ओर हरियाली से भरा ये वातावरण, चारों ओर हरियाली से घिरा ये कथा मंडप अपने आप में अद्भुत है और कथा सुनते हुए मन बड़ा अभिभूत हुआ। इस दृश्य को मैं अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकता। राम कथा, राम एक कथा नहीं, चरित्र नहीं, एक नायक नहीं, एक संस्कृति है जो आज भी अमर है। हजारों साल बाद भी हम भगवान राम के आदर्शों का पालन कर रहे हैं। इससे पता चलता है राम हमारे जीवन के आधार हैं। सुदर्शन क्लब की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने हमें इस कथा का हिस्सा बनाया। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती रजनी राजपूत जी से कि वो आएं और हमारे अतिथिगणों को धन्यवाद व्यक्त करें। थैंक यू सर्विक्षा। हमारे बीच उपस्थित आज के अतिथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने सुबह के इस बिजी शेड्यूल से हमारी कथा के लिए थोड़ा सा समय निकाला। जैसे कि आप सब ने आज सुना कि मंथरा के कहने पर कैकेयी ने कैसे एक षड्यंत्र रचा और अपना अयोध्या में कितना डिस्टर्ब हुआ। तो उसी तरीके से मैं आज की कथा से हमें सुनने को मिलता है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करके अपने निर्णय खुद लेने चाहिए। दूसरे प्रसंग में हमने सुना कि कैसे केवट ने श्री राम भगवान को पार उतारा। दोनों में मित्रता का भाव पैदा हुआ, तो वो भाव हमें अपने बीच पर भी लेना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ाते हुए हम लोग आरती की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग आंखें बंद करें। जब कभी एक सीख और ले यहाँ से, जब कभी ईश्वर को हम भोग लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, तो सबको आंखें बंद करनी होती है। यहाँ कथा मंडप में जो भी लोग बैठे हैं, सभी लोग, बच्चे लोग आंखें बंद करें। ईश्वर आएंगे, प्रसाद का भोग लगाएंगे और वो सब हमारे लिए प्रसाद बन जाएगा। तो सभी लोग एक साथ बोलेंगे, आओ राम जी भोग लगाओ, राम जी आपका सजा हुआ प्रसाद आकर भोग लगा जाना। मिलनी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगाओ मेरे रामा।
भोग लगाओ राम जी, तेरा सजा हुआ दरबार आकर भोग लगा जाओ। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। चलो मैया नौरातों में जब धरती पे आती है, मैया नौरातों में जब धरती पे आती है, किसको क्या क्या देना सब सोच के आती है, किसको क्या देना है सब सोच के आती है। मैया नौरातों में जब धरती पे आती है, पहले नवरात्रे में माँ सबकी खबर लेती, पहले नवरात्रे में माँ सबकी खबर लेती, दूजे नवरात्रे में अपने खाते में लिख देती, दूजे नवरात्रे में अपने खाते में लिख देती, तीजे नवरात्रे से वो तीजे नवरात्रे से बात आगे बढ़ाती है,
बोलो माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय करा शेरा वाली दा सच्चे दरबार की। अब मैं आग्रह करूंगी हमारे अतिथि गणों से कि वो आएं और आरती कर राम कथा को अंतिम कड़ी की ओर ले जाएं।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जग्देन जग्मजन्त देवास्तानि